द्वारा पीएम केयर्स फंड में बड़ी मात्रा में दान राशि दी जा रही है, जिसके कारण सरकार को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पीएम केयर्स फंड में जमा हो रही राशि को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल दागा है। आपदा में भी लोग अवसर तलाश रहे हैं। मैं बताया ना कि आज तक के इतिहास में कभी भी वैक्सीन का जो जवाबदारी है वो राज्यों को नहीं दिया जाता था, उनसे राशि वसूल नहीं की जाती थी। पूरे भारत का सर्वोच्च जो सदन है, सर्वोच्च जो व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ कोरिया जिले भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में खोंगापानी में मेन मार्केट स्थित राजा क्लिनिक में प्रशासन ने छापा मारा, जिसमें बताया गया कि बहुत दिनों से प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि बिना टेस्ट किए कोविड का इलाज किया जा रहा है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज का कोविड टेस्ट करने के बाद ही सुनिश्चित हो जाए कि अगर मरीज कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसे बेहतर इलाज मिल सके। इस प्रकार के लिए क्लिनिक के द्वारा बिना मरीज के निगेटिव रिपोर्ट इलाज जोरों शोरों से किया जा रहा था, जिसमें आज मेन मार्केट राज क्लिनिक में कई प्रकार की असुविधाएं पाई गई। में संचालित किया जा रहा था। इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी लगातार कि बहुत सारे कोविड के जो मरीज हैं उनका काफ़ी दिनों तक उपचार किया जाता है, जिसके कारण कि उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। जबकि शासन के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज का पहले कोविड टेस्ट करा लिया जाए, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि उसका कोविड अगर है पॉजिटिव तो वो पहले कोविड संबंधी उपचार करवाए, ताकि उसकी स्थिति आगे बिगड़े ना। तो ऐसे क्लिनिक के संचालन और इस तरीके से बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लिए, बिना कोविड टेस्ट कराए इलाज करने से कोविड मोर्टेलिटी में बढ़ोतरी हो रही है। बिलासपुर जिले के कोरमा गांव में एक के बाद एक करके कुल 9 युवकों की मौत हो गई और बाकी 4 लोग सिम्स व अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस घटना के बाद जिले व प्रदेश में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक कोरमी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दुखी परिवारों से मुलाकात कर उनकी बातों को सुना और हर संभव मदद करने की बात कही। साथ ही इस मामले में सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से नशाखोरी फल फूल रहा है। एक प्रकार से ये सरकार का संरक्षण है, उसके कारण इस तरह की अवैध धंधा चल रहा है। इसका शिकार युवा हो रहे हैं। इस तरह की अवैध नशे के कारोबार की जांच व इसकी सप्लाई कहां से जुड़ी है, इसमें विस्तार से जांच की आवश्यकता है। कोरबी में बड़ी घटना हुई है, 9 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत सारे लोग अभी दवाई लिए हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि आसपास के और लोग जो लेके गए हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। इसलिए इसमें पूरी जांच करने की आवश्यकता है और पूरे जांच करने के बाद में इसका तार कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जो सप्लाई जो की है कहाँ से लेकर के आए और कैसा किए हैं, तो इसमें पूरे विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। बस्तर टाइगर कहे जाने वाले दिवंगत महेंद्र कर्मा और दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के बेटे दीपक कर्मा की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई। दीपक कर्मा ने देर रात 3 बजे इस दुनिया को अलविदा कहा। लंबे समय से वे रायपुर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती थे। उनके लंग्स में कोरोना के कारण इन्फेक्शन हो गया था, जिसका इलाज डॉक्टर कर रहे थे। वहीं इसके बाद बस्तर संभाग के सभी जिला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कर्मा ने कोरोना महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए अंतिम सांस लिया है।
हम बहुत कोशिश के बाद भी कुछ दिन दंतेवाड़ा में इलाज हुआ, जगदलपुर मेडिकल में इलाज हुआ। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल को जानकारी मिलने से रायपुर बुलवाए। रायपुर में भी मेडिकल टीम लगातार लड़े, लेकिन एक कोरोना महामारी के बीच में लड़ाई को जीत नहीं पाए। अंतिम सांस आज 3 बजे रात को रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार अब तक कोरोना की इस दूसरी लहर से ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अपने प्रभार वाले क्षेत्र को राहत दी है। मंत्री अमरजीत भगत ने जिला के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया है। साथ ही 175 सिलेंडर बलरामपुर को भी प्रदान किया है। कोविड के नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रभावी लड़ाई लड़ा जा रहा है और सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार जिले में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश है। और उसी संदर्भ में मेडिकल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, गैस के जो जंबो सिलेंडर, बहुत सारे जगह में बेड और आइसोलेशन के लिए जो सामग्री है, कोविड सेंटर के लिए सामग्री है, वो सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खबर कोरिया से है, जहां बीती रात ग्राम बिछली में आकाशीय बिजली गिरने से एक के परिवार के 7 लोगों की चपेट में आ गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 2 की हालत नाजुक बनी हुई है और एक की हालत सामान्य है। बता दें कि बिजली की चपेट में आए सभी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केल्हारी लाया गया, जहां डॉक्टरों के इलाज के दौरान 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। 4 लोगों की मौत के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से फिर एक मां की जान चली गई। वहीं जिला अस्पताल पहुंचने के 1.5 घंटे बाद तक उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। इस तरह स्वास्थ्य विभाग की तमाम दावों की पोल खोलती नजर आई। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही भरा चेहरा सामने आया है। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद भी करीब 1.5 घंटे तक इलाज नहीं मिलने की वजह से इस मौत ने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बेटे का आरोप है कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर अपनी 55 वर्षीय मां को बिल्हा क्षेत्र के धौरा भांडा गाँव से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया था, लेकिन 1.5 घंटे तक उसकी मां इलाज के लिए अस्पताल के बाहर तड़पती रही। लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा और किसी ने भी बीमार मरीज को देखने की जहमत नहीं उठाई। इलाज नहीं मिलने के चलते उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। हम लोग पहले घर से अपने माता जी को लेकर आए, बिल्हा गए। बिल्हा पे गए तो थोड़ा इसका टेस्ट किए, कोविड-19 टेस्ट किए तो हल्का सा पॉजिटिव दिखा, तो उन्होंने बोला कि इसको लेके जिला चिकित्सालय चले जाओ करके। जिला चिकित्सालय लेके आए तो गेट पे खड़े रहे आधा घंटा तक, गार्ड खोले ही नहीं रहा था गेट को। उसके बाद फिर एसडीएम सर से बड़े भैया बात किए, एसडीएम सर से फिर गढ़ेवाल सर से बात की, गढ़ेवाल सर फिर यहाँ बात किए, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली कुछ शेफाली मैडम है उनसे बात करने के बाद फिर गेट के अंदर लिए एम्बुलेंस को। फिर 1 घंटे तक एम्बुलेंस गेट के अंदर जाने के बाद खड़ी रही, कोई अटेंडर नहीं आया अटेंड करने के लिए पेशेंट को। 1 घंटे तक वो तड़पती रही और जैसे ही आया 1 घंटे बाद उसको अटेंड करने के लिए तब एक्सपायर कर गई थी। वहीं अभी बेटा मां की मौत के गम से उभरा भी नहीं था कि उसके सामने मानवता को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आ गया।
जब वह तैनात कर्मचारियों ने शव को देने के एवज में बेबस बेटे से 500 रुपए भी ले लिए। बेटे का आरोप है कि उसके भाई कोटावार है और उसने मदद के लिए बिल्हा एसडीएम को फोन लगाया। एसडीएम ने बीएमओ और बीएमओ ने डॉक्टर को फोन लगाया, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी इलाज नहीं मिला और उसकी मां की मौत हो गई। सिस्टम की पोल खोलती ये हकीकत साफ जाहिर कर रही है कि इलाज की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दावों की हकीकत क्या है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं हमारे बिहार की, लेकिन उससे पहले